नमस्कार। आज पितरों के विसर्जन का दिन है। ये 15 दिन के करीब ये श्राद्ध के महीने होते हैं, जिस पर पितरों को संतुष्ट करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके कल्याण के लिए हम भगवान से आराधना भी करते हैं और पितरों के सम्मान में भोजन, पिंडदान, इस ढंग की सारी चीज़ें की जाती हैं और जिससे लगता है कि उन चीज़ों को पाकर पितर संतुष्ट होते हैं। इन दिनों मेरा वास्ता कई लोगों से पड़ा जो बोलते थे कि यहाँ जो व्यक्ति है ही नहीं है, उसके लिए कुछ करने से उसकी आत्मा को या उसको क्या संतुष्टि मिलेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दान करें तो उसका असर जो व्यक्ति संसार में नहीं है उसको मिलेगा। इन प्रश्नों का उत्तर भाव से है। आपका भाव कैसा है? अगर हम ये समझें कि जो चीज़ें सामने होती हैं उन्हीं के लिए कुछ करने से फल मिलता है, तो शायद ये ठीक नहीं होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल संसार में हैं जो चीज़ सामने प्रेजेंट नहीं होती और उसके लिए हम वर्क करते हैं और हमें संतुष्टि मिलती है। लेकिन मैं यहाँ दूसरी बात करना चाहूँगा कि अब बोलते हैं कि जल देंगे तो क्या वहाँ तक उनको जल मिलेगा? एक सेलिब्रेट करने का ट्रेडिशन है। अब कई सारी चीज़ इस पर क्वेश्चन लगा ले, क्यों इन चीज़ों पर ही हम क्वेश्चन क्यों करते हैं? एक व्यक्ति ने मुझसे यही बोले भाई अगर यहाँ से जल देंगे तो उनको तो जल मिलेगा नहीं। मैंने कहा कुछ एक श्रद्धा होती है, कुछ करने का तरीका होता है। मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे बच्चों का जब बर्थडे होता है तो तुम केक क्यों काटते हो? अगर केक नहीं काटोगे तो क्या बर्थडे नहीं मनेगा? वो कैंडल क्यों जब फूंकते हो? मतलब अगर हर जगह से इन चीज़ों को हटाने की बात करेंगे तो पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि ट्रेडिशन ख़त्म हो जाएगा। अपने पूर्वजों के लिए जितना कुछ बन पड़े, मैं कह रहा हूँ वो मेरे हिसाब से करना चाहिए। हर चीज़ों में क्यों, परंतु अब एक लोटा जल देने से आपका कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगी कि आप नियत टाइम पर सवेरे उठने ज़रूर लगोगे। ये आपको प्रत्यक्ष फायदा होगा। डीएनए में तो आपके फादर ही होंगे, पेरेंट्स ही होते हैं। अब अगर उसके लिए आप कुछ धन्यवाद स्वरूप या उनके कल्याण स्वरूप आप कुछ वर्क करते हो तो आपके शरीर पर ही, आपके अपने अंदर ही एक पॉजिटिव असर आता है, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो। एक ऐसे डीएनए का स्मरण कर रहे हो जो आपके अंदर प्रेजेंट है, तो सुकून आपको मिलेगा। अब 15 दिन तो हम वहाँ कुछ करना तो है नहीं कि जल देना है। जीव प्राणियों के प्रति आपको दया भाव रखना है। ये क्या गलत है? चिड़ियों को, कौआ को, पक्षियों को कुछ खिलाना है, कुत्तों को कुछ खिलाना है, गरीबों को कुछ देना है, और तो इसमें कुछ होता नहीं है, और अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना है। अब एक चीज़ तो कटसी भी बनती है कि जिस व्यक्ति ने हमें इतना बड़ा किया,
जिस व्यक्ति ने हमें इतनी दूर तक पहुंचाया, जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं का दमन करके भी हमें उठाया, क्या उसके लिए हम 15 दिन इन चीज़ों का पालन नहीं कर सकते? एक ने बोला सर ये तो बाल बनवा लेना, दाढ़ी रख लेना, अरे ये तो अंधविश्वास है। मैं बोल रहा हूँ छोड़ो अंधविश्वास, बहुत सारी दुनिया ही अंधविश्वास में है। तो केवल पितरों के नाम पर ही आप अंधविश्वास क्यों बोलते हो? कभी बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो सारी चीज़ें अंधविश्वास पे हैं। किसी संसार की ऐसी कौन से रिश्ते हैं जो अंधविश्वास पर नहीं चलते? आप बताएं। तो जीते जी पर जब अंधविश्वास, तो जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर सारा जीवन लगा दिया वो अंधविश्वास नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़े कर्मकांड पर इसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है। श्रद्धा, श्राद्ध सम्मान का सूचक है। तो क्या बहुत बड़ी लिस्ट नहीं कि ये करना, ये कर, जितना प्रेम पूर्वक आपसे हो सके करें। सम्मान देना है अपने बड़ों का जो इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया, उनको सम्मान देने का नाम श्राद्ध है। ये सिंबल हो सकता है कि अभी इस पर मुझे रिसर्च करना है, बाल दान करना, फिर बाद में बाल दान ना करना, दाढ़ी रखना सिर में, मतलब कुछ उस दिनों अच्छा काम ना करना, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई 15 दिन ना सही करो, 15 दिन ना सही तो आप जिस दिन श्राद्ध होती है वो एक दिन आपके पितरों के लिए है, उस हिसाब से करें। 15 दिन करते हैं आप, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें बहुत ऐसी चीज़ें नहीं करनी है आपको। मान लीजिए कहीं पे आप गए और बोले भाई पिंडदान कर दो, अब पिंडदान में आपको कितना लगेगा? ये भारी भरकम चीज़ नहीं। आप इस चीज़ से बोल करके उसको नहीं हटा सकते, इससे कुछ नहीं होता। चीज़ें, अरे मैं तो कहता हूँ किसी चीज़ से कुछ नहीं होता। आप एक संसार की चीज़ बता दीजिए जिससे कुछ होता हो। मानने की बातें हैं कि मैंने किया और ये हो गया। क्या हकीकत ये सही है कि आपने किया और हो गया? एक विश्वास है और कुछ नहीं। तो इन दिनों पर आप अपने डीएनए का सम्मान करते हैं, आप अपना सम्मान करते हैं जब आप अपने पूर्वजों का सम्मान कर रहे होते हैं। आज पितरों का विसर्जन है। आज के दिन उन तमाम पूर्वजों को धन्यवाद देने का दिन है जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाया, आपको सक्सेस किया और आपको इस समाज में रहने के लिए एक औरा दिया, एक आवरण दिया जिसके बीच आप निर्द्वंद रह सकते हैं। बहुत सारी, क्योंकि ये दिन पितरों का है, आज विसर्जन का दिन है, विसर्जित हो चुके हैं पितर, तो उनके नाम पर जो आपको कुरीति लग रही है उन कुरीतियों को ना करें, लेकिन ये कह दें कि इन 15 दिन पर हमें कुछ नहीं करना है, ये पागलपन है, ये मूर्खता है। मैं समझता हूँ कि फिर तो आपको जितने डेज सेलिब्रेट करते हैं ना आप व्हाट्सएप में, ये कांग्रेचुलेशन, ये डे ऑफ दिस डे ऑफ दिस, आई थिंक दैट शुड आल्सो स्टॉप। नहीं तो ये 15 दिन, ये 15 डेज अर्धमास फॉर आवर पितर्स, आवर पूर्वज, उनके बारे में सोचें, उनके त्याग के बारे में सोचें, उनके कर्मों के बारे में सोचें, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में सोचें और उन चीज़ों को जो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर वो शास्त्र सम्मत, देश सम्मत है, उन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। इट्स ऑल, ज़रा सोचें।